जब आप मैनिफेस्टेशन शब्द सुनते हैं तो क्या फीलिंग्स आपके दिमाग में आती है? यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप शायद क्यूरियोसिटी और डबल मिक्स्ड फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना? खैर, चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं जो आपको कभी नहीं सिखाए गए होंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपके भाग्य को आकार देती है, एक ऐसी शक्ति जिसे सबसे समृद्ध व्यक्तियों द्वारा जाना जाता है और संचालित किया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको एक ऐसा जीवन बनाने में मदद कर सकती है जिसे आप जीना चाहते हैं। ये मात्र कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग रेवोल्यूशन है जो आपको बाकियों से ऊपर उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हवा में रेजोनेट करने वाली फ्रीक्वेंसीज के समान वाइब्रेशन की एक स्ट्रीम के रूप में दो लाइंस ए एंड बी को कंसिडर करें। अपनी दूरी के बावजूद वो अपने हार्मोनिक वेवलेंथ द्वारा जुड़े रहते हैं। उन्हें परिभाषित सीमाओं के साथ नहीं, बल्कि आपके फोन के कनेक्शन की तरह वाइब्रेशन के निरंतर एमिटर के रूप में चित्रित करें। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं केवल कोर बटन को याद करता हूं और दबाता हूं, जिससे कनेक्शन के लिए हमारे फोन की फ्रीक्वेंसीज को अलाइन किया जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। कम्युनिकेट करने या कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य रखते समय फ्रीक्वेंसीज को सिंक्रोनाइज करना, ये आपके रेडियो को किसी स्टेशन पर ट्यून करने के समान है। आप तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक फ्रीक्वेंसीज मेल नहीं खाती हैं। अपने आप को एक फ्रीक्वेंसी के रूप में और दूसरे व्यक्ति को दूसरे फ्रीक्वेंसी के रूप में समझें। कनेक्शन के लिए आपको अपनी वेवलेंथ को उनकी वेवलेंथ के साथ एडजस्ट करना होगा। मैजिक तो तब घटित होगा जब फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज होती है, जब आप किसी और के वाइब्रेशंस, विचार या ऊर्जा से मेल खाते हैं, तभी एक गहरा संबंध बनता है। चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, विचार या यहाँ तक कि सफलता भी क्यों ना हो। डिजायर्ड रिजल्ट के साथ अपनी फ्रीक्वेंसीज को संरेखित करना एक शक्तिशाली कनेक्शन को अनलॉक करने की कुंजी है। इस सिद्धांत को समझने से आपके बातचीत करने के तरीके में रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है। बातचीत से मेरा मतलब है किसी भी तरह की बातचीत, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो या फिर यूनिवर्स से। सिंक्रोनाइजेशन की इस कला में महारत हासिल करने से गहरे संबंधों और संचार के द्वार खोलते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे नए एक्सपीरियंसेस से उसके दरवाजे खोल सकते हैं। आइए मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूं। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है और वो अचानक से थोड़ी ही देर बाद आपके सामने आ गए हों या उनका फोन आ गया हो? यदि नहीं तो इसे अभी ट्राई करिए। अपना फोन साइड में रखें और अभी किसी के बारे में सोचें। बिल्कुल ध्यान लगाकर उस एक विशिष्ट व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। अपने फोन स्क्रीन पर उनके नाम की कल्पना करें और विजुलाइज करें कि वो आपको कॉल कर रहे हैं। बस रिलैक्स करें और उस नाम पर ध्यान केंद्रित करते रहें और स्क्रीन पर उनकी इनकमिंग कॉल की विजुलाइजेशन करें। बिलीव मी, वो व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर सकता है। आपको बस कल्पना करनी है। ये कोई आकस्मिक बात नहीं है, ये आपके विचारों की शक्ति है। उन रेखाओं को एनर्जी लेवल्स के रूप में विजुलाइज करें। प्रत्येक लाइफ एक्सपीरियंस उस फ्रीक्वेंसी को प्रतिध्वनित करता है जिसके प्रति आप अभ्यस्त होते हैं। सही वेवलेंथ के साथ अलाइनमेंट में कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग शामिल होती है। उस डिसीजन में अपार शक्ति होती है। अभी आप लो फ्रीक्वेंसी पर प्रतिध्वनित हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बदलाव के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, सब कुछ बदल जाता है। निर्णय लेना आपकी महाशक्ति है। जैसे ही आप हायर फ्रीक्वेंसी पर चढ़ते हैं, ये आपके संपूर्ण प्रसारण को बदल देता है। आपकी सेंसेस की सीमाओं से परे जाकर एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां संभावनाएं पनपती हैं। कुछ लोग इतनी जल्दी अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, और वो कारण ये है कि वो पैसे को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो उनके पास प्रचुर मात्रा में और प्राप्त करने योग्य दोनों है। साथ ही वो अपने पास मौजूद पैसे को एक ऐसे टूल के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग और ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है, न कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिसे संरक्षित या सहेजा जाना है। आपके थॉट्स आपकी वास्तविकता का मार्गदर्शन करने की शक्ति रखते हैं। इच्छा ही कुंजी है, और ये सच है। जिस चीज की आप लालसा करते हैं वो मौजूद है, लेकिन आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या लक्ष्य रख रहे हैं। ये कहना पर्याप्त नहीं है मुझे पैसा चाहिए या मुझे खुशी चाहिए। स्पेसिफिक रहें। देखिए, ये
प्रिसीजन के बारे में है। वो अमाउंट स्पेसिफाई करें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको वहां पहुंचने के लिए पूरे रोड मैप की आवश्यकता नहीं है, बस डेस्टिनेशन डिसाइड करें। इसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसा समझें। आपको संपूर्ण मैसेजिंग सिस्टम को समझने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मैसेज टाइप करें, सेंड पर क्लिक करें और विश्वास करें कि ये वहां पहुंच जाएगा। इसी तरह आपकी इच्छा ब्रह्मांड के लिए आपका मैसेज है। इसे लिख लें, डिटेलिंग कर लें और इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे भूल ना सकें, जैसे कि अपने बिस्तर के पास। चाहना आपका टिकट है, स्पष्टता आपका नेविगेशन। तो आपका वो स्पेसिफिक अमाउंट क्या है, इसे लिख लें और बस फिर देखिए जादू कैसे होता है। सफल लोग डिसीजंस लेने में निपुण होते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर विजन होता है कि वो क्या चाहते हैं। वो अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कैसे के बारे में कम ध्यान देते हैं। सो एम्बिशंस की कल्पना करें, बाधाओं की नहीं। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं और उसके लिए जाने का निर्णय लेते हैं तो आप अपनी मानसिकता को उसे आकर्षित करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज के साथ अलाइन करते हैं। जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही वहां मौजूद है। आपका कार्य इसके साथ सामंजस्य स्थापित करना है। सब कुछ मौजूद है, आपको बस राइट फ्रीक्वेंसी रेडिएट करके इसके साथ जुड़ने की जरूरत है। अपने प्रेजेंट को पास्ट एक्शंस के कॉम्बिनेशंस के रूप में चित्रित करें। अब आप न्यू डिसीजंस और थॉट्स के साथ भविष्य को आकार दे रहे हैं। हर बार जब आप अपने इच्छित भविष्य की कल्पना करते हैं तो आप उसके मैनिफेस्टेशन के लिए मंच तैयार कर रहे होते हैं। उस बिंदु की कल्पना करें जहां आप अभी खड़े हैं और कल्पना करें कि आप कहां होना चाहते हैं। आपके एक्शन और थॉट्स ही इस यात्रा को आकार दे रहे हैं। आप केवल भविष्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप इसे सक्रिय रूप से बना रहे हैं। इसीलिए आप जो भविष्य चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता से सोचें और अपने इरादों पर आगे बढ़ें। मैंने देखा है कि कई लोग इसे बीच में ही करना बंद कर देते हैं और वो अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रतीक्षा करते करते थक जाते हैं। लेकिन चिंता न करें, आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है। आपके पास जो पैसा है उसके लिए आभारी रहें और पैसे कमाने के लिए मिलने वाले हर अवसर के लिए आभारी रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में कितना या कितना कम पैसा कमा रहे हैं। यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं तो कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड आवश्यक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो आपके भाग्य को आकार दे सकती है। फ्रीक्वेंसीज को सिंक्रोनाइज करने, कॉन्शियस डिसीजंस लेने और अलाइनमेंट के सिद्धांतों को समझने और उनका उपयोग करके आप डीपेस्ट कनेक्शंस को अनलॉक करने और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की कुंजी रखते हैं। याद रखें, आपके थॉट्स वॉन्डरिंग फोर्स नहीं है, बल्कि आपकी आकांक्षाओं की ओर मार्गदर्शन करने वाली शक्तियां हैं। उस जादू को अपनाएं जो तब घटित होता है जब विश्वास और मानसिकता में सामंजस्य होता है, और अपनी वेवलेंथ को कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ अलाइन करें। जैसे ही आप सक्रिय रूप से अपना इच्छित भविष्य बनाते हैं, उसकी स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और अपने इरादों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, धीरे धीरे हर वो चीज आकर्षित होने लगती है जिसकी आप कामना करते हैं। आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं उसके लिए हाँ कहें और उस प्रचुरता और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें जो आपके रास्ते में आने के लिए तैयार है। यात्रा आपको शुरू करनी है और क्योंकि संभावनाएं असीमित हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।